गरुड़ पुराण में तिथि व्रत, वार व्रत एवं नक्षत्रादि व्रत निरूपण और प्रतिपादित तिथियों में पूजनीय देवता की कथा सुनाऊंगा, के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यान से सुने और इस चरण को लाई गई सब्सक्राइब करें। ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव त्रयोदशी तिथि को श्वेत कमल आदि के पुष्पों से रति और प्रतीति से युक्त मणि विभूषित शोक रहित कामदेव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत का नाम मदन त्रयोदशी है, जो वर्ष वर्धन प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथि में उपवास करके शिव पूजन करता है, वह मुक्ति वरदान करता है। इसे शिव चतुर्दशी तथा शिवाष्टमी व्रत कहा गया है। 3 रात्रियों तक उपवास रखकर व्रती को कार्तिक मास में एक शुभ भवन का दान देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। यह कल्याणकारी धाम व्रत है। अमावस्या तिथि में पितरों को दिया गया जल आदि अक्षय होता है। नक्त व्रत करके बारों के नाम से सूर्यादि की पूजा करके व्रती सभी फलों को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ये वार व्रत कहलाते हैं। हे ब्रह्मर्षि, प्रत्येक मास के नामकरण के प्रयोजन 12 नक्षत्रों से युक्त उन महीनों की पूर्णिमा तिथि को, तो उन नक्षत्रों के नाम से मनुष्य को सम्यक रूप से भगवान अच्युत की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को कार्तिक मास से प्रारंभ करना चाहिए। कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक मास में केशव की पूजा करनी चाहिए। कर्मश 4 महीनों कार्तिक, मार्गशीर, पौष और माघ में घृत का हवन कर तिथि चावल के रात की खिचड़ी का भोग निवेदन करना चाहिए। आषाढ़ आदि 4 महीनों में पायस निवेदन करके ब्राह्मण को पायस का ही भोजन निवेदित करना चाहिए। पंचगव्य जल स्नान और नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। इस वर्ष का संवत्सर के अंत में विशेष रूप से भगवान की पूजा करके निम्न के मंत्रों से प्रार्थना करनी चाहिए। नमो नमस्तुं सयोस्तु पापस्यो बुद्धिदो समुपेदो पुण्यम ऐश्वर्य विदादि सदाख्यं मे तथास्तु मे संत रक्ष्यः यथा जीवितं त्वं परतः पश्यमान् सह परमाभूतौ परतौ परशात् तथा जीवितं मे कुरु वाचं सदा मायाकृतं पाभरा प्रियम् अच्युतानन्द गोविन्द प्रसीदं यद्विजधं तततक्षस्यं मेयातमन पुरुषो पुरुषों। हे अच्युत, आपको बार बार प्रणाम है। हे देव, मेरे पापों का विनाश हो और पुण्य की वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और धनादि सदैव अक्षर है। मेरी संतान परंपरा अश्विनी हो। हे अच्युत, जिनका परमा तपर ब्रह्मा है, वैसे मेरे मनो भी लक्षित फल को अविनाशी बना दे। हे अप्रिय, सदैव मेरे द्वारा किए जाने वाले पाप का विनाश करते रहे। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे अमेयातमन, हे पुरुषोत्तम, जो मेरे लिए अभिष्ट है, आप उसको भी अक्षय बना दें। यह मास नक्षत्र व्रत 7 वर्ष तक करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की आयु, लक्ष्मी तथा सदगति प्राप्त होती है। यदि एक स्वच्छ हृदय से उपवास सहित 1 वर्ष प्रयत्न यथाक्रम एकादशी, अष्टमी, चतुर्दशी और सप्तमी तिथियों में विष्णु, दुर्गा, शिव तथा शिव और सूर्य की पूजा हो तो प्राणी को उन देवों के लोक तो प्राप्त होते ही है। सभी निर्बल अभिलाषाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। व्रत काल में एक मुक्त, नक्त
अथवा अयाचित उपवास करते हुए शाकाहारी के द्वारा इन सभी तिथियों में सभी देवताओं की पूजा करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। प्रतिपदा तिथि में कुबेर, अग्नि, नासत्य और दशत्र नामक देव पूज्य हैं। धीरजा तिथि में लक्ष्मी तथा यमराज, पश्चिम में श्री सविंत पार्वती और नागगणों की पूजा करनी चाहिए। षष्ठी तिथि में कार्तिक तथा सप्तमी में अर्धदाता सूर्यदेव की पूजा विहित है। अष्टमी तिथि में दुर्गा, नवमी में मार्तकाओं तथा एवं तक्षक की पूजा का ध्यान है। दसवीं इंद्र और कुबेर तथा एकादशी में सप्तऋषि की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी तिथि में हरि, त्रयोदशी में कामदेव, चतुर्दशी में महेश्वर, शिव, पूर्णिमा में ब्रह्मा और अमावस्या तिथियों की पूजा करनी चाहिए। हरि ओम।